हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड विद नीला। आज हम बनाएंगे चाशनी मावा गुजिया। गुजिया को हम ज़्यादातर त्योहारों पर तो बनाते ही हैं, पर हम इन्हें कभी भी बनाकर खा सकते हैं। गुजिया को हम इजी तरीके के साथ साथ टेस्टी भी बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनती है चाशनी मावा गुजिया। मावा गुजिया बनाने के लिए लिया है 1 कप मैदा, ग्राम्स में 250 ग्राम, आधी कटोरी देसी घी, ग्राम्स में 60 ग्राम, और स्टफिंग के लिए लिया है 200 ग्राम मावा, 10 काजू, 10 बादाम, आधी कटोरी बूरा, ग्राम्स में 50 ग्राम, 6 इलायची जिनका हमने पाउडर बना लिया है, और चाशनी के लिए लिया है 1 कटोरी चीनी, ग्राम्स में 300 ग्राम। 200 ग्राम मावा के लिए हमने 300 ग्राम चीनी लिए, और डो लगाने के लिए गुनगुना पानी। सबसे पहले हम डो लगाएंगे। यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया, इसमें डालेंगे हम 250 ग्राम मैदा। अब बीच में हम छोटा सा एक होल करेंगे, इसमें डालेंगे हम देसी घी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने मैदा में घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी मैदा अच्छे से बाइंड हो रही है। हमें इस तरह का मोमन चाहिए। अब धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे और एक सख्त डो तैयार करेंगे। हमने इसका एक सख्त डो तैयार कर लिया है। अब इसमें हमें 1-2 बूंद घी की डालेंगे और इसको हल्का सा चिकना करेंगे। थोड़ा सा हाथों से मसल के इसको चिकना कर लेंगे। हमने 1-2 मिनट इसको मसल के चिकना कर लिया है। अब इसको हम सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और ढक देंगे और एक साइड रख देंगे। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हम सबसे पहले 1 चम्मच कढ़ाई में घी डालेंगे और इसमें काजू बादामों को फ्राई करेंगे। और हमने यहाँ पर काली तले की कढ़ाई का यूज किया है। अब इसमें हम काजू डाल देते हैं और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे और इनको हल्का सा ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारे काजू फ्राई हो गए और इन पर हल्का सा ब्राउन कलर भी आ गया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी में हम बादामों को फ्राई कर देंगे और हम इन्हें चटकने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारे बादाम फ्राई हो गए और इनमें चटकने की आवाज़ आ गई है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको भी एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई का टेम्परेचर थोड़ा सा कम करेंगे और इसमें डाल देंगे हम मावा, और इसको भी हम हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब फिर से हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे। हम इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारे मावा में हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मावा को चारों तरफ फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। और चाशनी बनाने के लिए हमने उसी कढ़ाई का यूज किया है और इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी चीनी, और जितनी मात्रा में हमने चीनी ली है उससे आधी कटोरी हम पानी डालेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम काजू बादामों के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे बादामों के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। उधर हमारी चीनी भी मेल्ट हो गई है। अब इसको हम एक उबाल आने के बाद लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमने चाशनी में एक उबाल आने के बाद लो फ्लेम पर 1 मिनट पका लिया है और हमें आधे तार की चाशनी बनानी है। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी हल्की सी ठंडी होने देते हैं और इसको अंगूठे और उंगली के बीच में हल्का सा देखते हैं। ये देखिए हल्की सी चिपचिपी हो गई है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक साइड रख देंगे और इसमें 1 इलायची का पाउडर डाल देंगे।
और मिक्स कर देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। कटे हुए काजू बादाम भी डाल देते हैं। छह इलायचियों का पाउडर भी डाल देते हैं और आधी कटोरी बूरा भी डाल देते हैं। इसकी जगह आप चीनी पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रेट किया हुआ नारियल भी डाल सकते हैं, उससे भी इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक साइड रख देते हैं। उधर हमारे डो को लगे हुए भी 15 मिनट हो गए और ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी हम बराबर मात्रा में लोइयाँ तोड़ेंगे। इस तरह से हम सारी लोइयाँ तोड़ लेंगे। उसी तरह से हमने सारी लोइयाँ तोड़ ली और इतने डो में से हमने 15 लोइयाँ तोड़ी हैं। अब हम सारी लोइयों को बना लेते हैं। इस तरह से हाथों हथेलियों की सहायता से इसको गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से हम लोई बना लेंगे। इस तरह से हम सारी लोइयाँ बना लेंगे। उसी तरह से हमने सारी लोइयाँ बना ली हैं। अब इनको हम ढक देंगे और इनको भी एक साइड रख देंगे। अब एक लोई उठाएंगे और इसको हम 3-4 इंच की प्यास में बेल लेंगे। हम इसको एक पूड़ी के बराबर भी बेल सकते हैं। इस तरह से हम सारी लोइयाँ बेल लेंगे। उसी तरह से हमने 7 लोइयाँ बेल ली हैं और हम इनको सांचे से बनाएंगे। हमने यहाँ पर गुजिया सांचा ले लिया है। अब इसमें हम एक पूड़ी रखेंगे इस तरह से और इसमें स्टफिंग डालेंगे। हम 1 से 1.5 चम्मच इसमें स्टफिंग भरेंगे इस तरह से और इसके चारों तरफ हम पानी लगाएंगे। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी पूड़ी है इस जॉइंट के बीच में नहीं आए, नहीं तो ये फटने का डर रहता है। और इसको हम बंद कर देंगे। इस तरह से इसको दबा देंगे और एक्स्ट्रा आटे को इसको हटा देंगे और इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक गुजिया बनकर तैयार है और इसको हम प्लेट में रख देंगे। इस तरह से हम सारी गुजिया बना लेंगे। उसी तरह से हमने 7 गुजिया भर ली हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। उधर हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया। तेल हमारा गरम हो रहा है और तेल का टेम्परेचर हमें नॉर्मल से भी बिल्कुल कम चाहिए। अब हम तेल को चेक कर लेते हैं, एक ड्रॉप डाल के देखते हैं। यहाँ पर हमारा तेल बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस ड्रॉप को हम निकाल देते हैं। अब इसमें हम एक एक गुजिया करके डाल देंगे। हमारी गुजिया तुरंत ऊपर नहीं आनी चाहिए। इस तरह का हमें तेल का टेम्परेचर चाहिए। इस तरह से हम सारी गुजियाओं को डाल देंगे। उसी तरह से हमने सारी गुजिया तेल में डाल दी है। अब इनको हम एक साइड से सिकने देते हैं। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इनके अब साइड चेंज कर देते हैं। धीरे धीरे करके इनकी हम साइड चेंज कर देंगे और इनको दूसरी साइड से सिकने देंगे। फिर से साइड चेंज कर देते हैं। इस तरह से हम साइड चेंज कर करके इनको ब्राउन होने तक सेक लेंगे। यहाँ पर हमारी गुजियाओं में हल्का ब्राउन कलर आ गया है, मगर इनको हम थोड़ा सा और सेकेंगे। हमने सारी गुजियाओं को पलट पलट कर सेक लिया और इन पर अच्छा एक ब्राउन कलर आ गया है। अब इनको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से साइड में लगा के तेल से बाहर निकाल लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। इस तरह से हम सारी गुजियाओं को तेल से बाहर निकाल लेंगे। उसी तरह से हम सारी गुजियाओं को सेक लेंगे।
और तेल का टेम्परेचर नॉर्मल से भी कम रहेगा। अब हम गुजियाओं को चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी का टेम्परेचर हमारा 50% ठंडा होना चाहिए। अब इसमें हम एक एक करके गुजिया डाल देंगे। हमें तेज चाशनी में गुजिया नहीं डालनी है, चाशनी को हल्का सा ठंडा करके ही गुजिया डालनी है। इस तरह से इनको ऊपर चाशनी चढ़ा देंगे। हम यहाँ पर गुजियाओं को 2 से 3 मिनट के लिए चाशनी में ही डिप रहने देंगे ताकि इनमें अंदर तक चाशनी बढ़ जाए। यहाँ पर हमारे गुजियाओं को चाशनी में डले हुए 2 से 3 मिनट हो गए। अब इनको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारी गुजियाओं को निकाल लेंगे। उसी तरह से हमने सारी गुजियाओं को चाशनी से बाहर कर लिया है। और फिर से हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। उसी तरह से हमारी दोबारा की गुजियाओं पर भी ब्राउन कलर आ गया है। इनको भी हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हमने सारी गुजियाओं को बना लिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और उसी तरह से इनको भी हम चाशनी में डिप कर देंगे। हमारे यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए। इनको भी हम चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने सारी गुजियाओं को चाशनी से बाहर निकाल लिया है। अब चाशनी को हम हटा देते हैं और इनकी हम प्लेटिंग करेंगे। हमने गुजियाओं की प्लेटिंग कर लिया। अब इसकी हम पिस्ते से गार्निश कर देते हैं। हमारी चाशनी मावा गुजिया बनकर तैयार है। हम इन्हें किसी भी त्योहार पर आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।